कहानी शुरू होती है तो हम निक और उसकी वाइफ मैगी को देखते हैं, जो हार्ट की पेशेंट थी और हॉस्पिटल में ही एडमिट थी। और उसकी वजह से निक को अपने 2 बच्चों को संभालना पड़ता था। एक दिन निक एक रोबोटिक मार्केट में जाता है। उसे घर का काम के लिए एक रोबोट चाहिए था। वहां एक सेल्समैन उसे बताता है कि हमारे रोबोट्स इंसानों जैसे फील भी करते हैं ताकि वो अच्छे से सर्व कर सके। तभी निक की बेटी इज़ला वहां से गायब हो जाती है। वो उसे ढूंढता है तो एक रोबोट उसे पकड़कर निक के पास लाती है और वो आदमी बताता है कि ये रोबोट का नाम एलिस है और ये बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल सकती है। तभी निक की बेटी इज़ला उसे घर ले जाने की जिद करती है तो निक उसे खरीद लेता है और वो लोग घर आ जाते हैं। निक एलिस को घर का सारा काम समझा देता है और फिर वो अपने बच्चों के साथ बाहर शॉपिंग के लिए चला जाता है। जब वो लोग रात में घर आते हैं तो एलिस ने सारा घर साफ कर दिया था और सबके लिए खाना भी बना दिया था। लेकिन इज़ला को खाना इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसका टेस्ट उसकी माँ के खाने जैसा नहीं था। फिर रात को इज़ला एक स्टूल पर खड़ी होकर कुछ कुकीज लेने लगती है और स्लिप हो जाती है। अपनी बेटी की आवाज सुनकर निक भाग कर आता है तो देखता है कि एलिस ने उसे बचा लिया है और एलिस को चोट भी लग जाती है। निक उसे अपनी वाइफ का क्लॉथ देता है तो हम देखते हैं कि एलिस की चोट तब तक ठीक हो जाती है। अगले दिन वो लोग मैगी से हॉस्पिटल मिलने जाते हैं, जहां इज़ला बताती है कि वो एलिस के साथ बहुत खुश है। फिर निक अपने काम पर होता है, तभी उसे पता चलता है कि वहां कई लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। निक अपने बॉस से बात करता है तो वो बताता है कि हम इंसानों की जगह रोबोट्स को रख रहे हैं जो काम खर्चीले भी नहीं है। वो निक को नहीं निकाल रहे। फिर निक घर आता है तो एलिस उससे परेशान होने की वजह पूछती है। निक बताता है कि इंसानों को निकालकर अब रोबोट्स को रखा जा रहा है। एलिस कहती है अब आगे की दुनिया ऐसी ही होने वाली है। हम ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं इंसानों से। रात में निक को कॉल आती है कि कल उसकी वाइफ मैगी का ऑपरेशन है। अगले दिन निक हॉस्पिटल जाता है और मैगी अकेले में एलिस से बात करती है। वो कहती है अगर ऑपरेशन में मुझे कुछ हो जाता है तो तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना और निक का भी। अब मैगी का ऑपरेशन किसी वजह से नहीं हो पाता। वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। निक रात को भी परेशान था। मैगी उसके पास आती है। निक अब मैगी की कंडीशन की वजह से बहुत परेशान था। मैगी उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है। जब वो उसके करीब आने लगती है तो निक उसे रोकता है, लेकिन फिर उसे ये अच्छा नहीं लगता और वो वहां से चला जाता है। रात को वो देखता है कि फैमिली पिक्चर्स में से मैगी की पिक्चर गायब थी। वो इस बारे में एलिस से पूछता है तो वो बताती है मैगी की पिक्चर से तुम्हें उसकी याद सताएगी, इसलिए मैंने निकाल दिया था। निक उससे वापस लगाने को कहता है। अगले दिन वो अपने उन दोस्तों के साथ होता है जिन्हें काम से निकाल दिया गया था। वो सब बहुत परेशान थे। अब वो निक के साथ कहीं जाने लगते हैं। वो अपनी काम करने वाली जगह पर आते हैं, जहां वो निक का पासवर्ड यूज करके एक कंटेनर खोलते हैं जिसमें वर्कर रोबोट्स होते हैं। उसका दोस्त उन रोबोट्स को तोड़ देता है। रात को जब निक नहा रहा होता है तो एलिस वहां आती है और उसे टॉवेल देती है। फिर वो निक के करीब आने लगती है, लेकिन निक को अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता। वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसकी वाइफ की आवाज निकालती है ताकि वो मैगी को ही इमेजिन कर सके। और फिर निक भी खुद को नहीं रोकता। अगली सुबह निक इस बात से परेशान था और एलिस को भी कहता है कि वो सब एक गलती थी और अब दोबारा नहीं होगा। एलिस उसे कहती है मैं तुम्हारे बच्चों के साथ साथ तुम्हारी जरूरतें भी पूरी कर सकती हूँ, तो निक उस पर भड़क जाता है। जब वो अपने काम पर आता है तो उसे वहां पुलिस दिखती है जो रोबोट के डिस्ट्रॉय होने की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। निक का बॉस उसके पास आता है और पूछता है तुम्हारे पासवर्ड को यूज करके कंटेनर खोला गया है, तुम्हें कुछ पता है तो बता दो। तो निक कहता है उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर निक को हॉस्पिटल से कॉल आती है जहां उसे बताया जाता है कि उसकी वाइफ का ऑपरेशन रोबोट ने सक्सेसफुली कर दिया है और वो अब उन्हें घर ले जा सकता है। तो निक मैगी को घर ले आता है।
फिर मैगी अपने बच्चों के लिए खाना पकाती है जो उसकी बेटी इज़ला को बहुत पसंद आता है। फिर अगले दिन जब मैगी सो रही थी तो उसे इज़ला की आवाज आती है। वो घबराकर बाहर आती है लेकिन सीढ़ियों से गिर जाती है और देखती है कि इज़ला तो बस एलिस के साथ खेल रही थी। फिर एलिस उसे उठाकर रूम तक ले जाती है। अब रात को जब निक घर आता है तो देखता है एलिस मैगी की आवाज में इज़ला को स्टोरी सुना रही थी, तो निक को अच्छा लगता है और पास बैठ जाता है। फिर वो मैगी के बारे में पूछता है तो एलिस बताती है कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी। वो भागकर मैगी के पास जाता है जहां मैगी उसे बताती है कि रेलिंग टूटने से गिरी थी। यहाँ निक को एलिस पर थोड़ा शक होता है। फिर वो मैगी को अपने बैकयार्ड में ले जाता है जहां वो रोमांटिक डिनर करते हैं। एलिस ये सब अंदर से देखकर जल रही थी। फिर वो दोनों रूम में आकर एक दूसरे को सेटिस्फाई करने लगते हैं, तो एलिस सीधा अंदर घुस आती है और निक से कहती है कि इज़ला उसे बुला रही है। फिर निक बैकयार्ड में चीजें उठाने जाता है तो वहाँ उसका फ्रेंड मॉन्टी आता है और कहता है कि पुलिस को पता चल गया है कि मैंने ही कंपनी के रोबोट्स डिस्ट्रॉय किए हैं। तो वो निक पर शक करता है और उनका झगड़ा होने लगता है। तभी वहाँ एलिस आ जाती है और मॉन्टी को जख्मी कर देती है। फिर वो उसे मारने आगे बढ़ती है तो निक उसे रोक लेता है। फिर बाद में निक उसे कहता है कि उसे इंसानों पर ऐसे हमला नहीं करना चाहिए, तो वो कहती है कि अपने मालिक की प्रोटेक्शन के लिए ही मुझे डिजाइन किया गया है। फिर वो कहती है कि मैगी के मरने के बाद वो उसकी जगह लेना चाहती है, तो निक उसे गुस्से में कहता है कि तुम कभी उसकी जगह नहीं ले सकती। तो वो कहती है तुम्हारे लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। फिर वो मॉन्टी के घर जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें निक पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मॉन्टी निक को बुरा भला कहता है और अपनी गन निकालकर एलिस पर ही हमला करने वाला था, तो एलिस उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देती है और उसकी गन पकड़कर उसी पर पॉइंट कर देती है, जिस पर मॉन्टी की रोबोट आकर उसे रोकती है, लेकिन एलिस उसे मार देती है और फिर मॉन्टी को भी मार देती है। अगले दिन निक अपने बॉस से कहता है कि मॉन्टी की कंप्लेंट वापस ले लें, लेकिन उसका बॉस बताता है कि वो तो रात को मर गया। इससे निक बहुत परेशान हो जाता है और घर में मैगी बाथटब में नहा रही होती है कि वहाँ एलिस आकर उससे कहती है कि वो निक को ज्यादा खुश रख सकती है, तो उससे वो ज्यादा सैटिस्फाइड होता है। तो मैगी उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता? तो वो उसे बता देती है कि निक और वो क्लोज हुए थे। फिर रात को मैगी निक के आने पर उससे पूछती है तो वो बता देता है कि ऐसा हो गया था। मैगी उस पर भड़कती है और वहाँ एलिस उनके छोटे बच्चे को बाथटब में डालकर पानी खोल देती है, जिसे इज़ला देख लेती है और चिल्लाकर अपने डैड को बुलाती है। निक भागता है और ऊपर जाकर दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन वो नहीं टूट रहा होता। इस दौरान मैगी बाहर से विंडो से जाकर वॉशरूम में एंटर करती है, जहां एलिस उस पर अटैक कर देती है। तभी निक अंदर आकर एक लैंप से एलिस को मारता है, जिससे उसका चेहरा बिगड़ जाता है। फिर मैगी लैंप का स्विच ऑन कर देती है, जिससे एलिस को शॉक लगता है और वो गिर जाती है। फिर कंपनी वाले आकर एलिस को ले जाते हैं। अब मैगी, जो कि निक से अभी भी नाराज होती है, वो बच्चों को लेकर वहां से फिलहाल के लिए चली जाती है। और दूसरी तरफ जब कंपनी वाले एलिस को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो उनका सारा सिस्टम हैक करके अपने कंट्रोल में कर लेती है। और वहीं एक एलिस के रूप का और रोबोट आता है और उन पर हमला कर देता है। अब निक एक बार में बैठा होता है कि एलिस उससे मिलने आती है और कहती है कि वो उससे प्यार करती है। वो भागने लगता है तो उसे वो जोर से पकड़ लेती है। फिर निक उससे प्यार का नाटक करता है और उसके ब्रेन की वायर तोड़ देता है और उसे भागने का मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ मैगी अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल आई थी और डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। और वहीं एलिस का दूसरा रूप भी वहां आ जाता है, जो रिसेप्शन पर मैगी को ढूंढने लगती है। तभी वहां एक नर्स आ जाती है और एलिस उसे मार डालती है। और जब वो मैगी के पास आती है तो मैगी अपने बच्चों को लेकर जा चुकी थी। उधर निक अब मैगी को बार बार कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मैगी का फोन हॉस्पिटल में ही रह गया था। और मैगी अपने बच्चों के साथ बाहर भाग कर आती है और गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहां एलिस आ जाती है और उसे बाहर खींच लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है। तभी मैगी उसे लात मारती है। निक गाड़ी से उसे उड़ा देता है, जिससे चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाती है।
फिर मैगी उसे गाड़ी से निकालती है कि वहां एलिस मैगी को फिर से पकड़ लेती है और एक लोहे का टुकड़ा अपनी कमर से निकालकर उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन निक उठकर एलिस को पीछे से जोर से मारता है और एलिस ऑफ होकर गिर जाती है। फिर मैगी भी निक को गले लगा लेती है और नाराजगी भूलकर वो साथ रहने लगते हैं। और फिर एलिस की कंपनी की लैब में सिस्टम जब ऑन होते हैं तो उसके साथ एलिस भी ऑन हो जाती है। और मूवी यहाँ एंड